हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयुषी और हम हैं आज कुर्ग में। अभी हम कुर्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुशल नगर में हैं, अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो है हारंगी ट्री पार्क और एलिफेंट कैंप। ये जगह हारंगी रिजर्वायर के बैक वाटर्स एरिया के पास लोकेटेड है। और अगर आप मडिकेरी से आ रहे हो तो यहाँ का सीनिक ड्राइव आपको काफी सुंदर लगने वाला है। यहाँ विजिटिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। एंट्री गेट पर आपको 60 रुपीज एंट्री टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद पार्क से लगभग 800 मीटर का प्लेजेंट वॉक होता है, जहां आप घने पेड़ों के बीच गुजरते हुए चैंटली हिल की तरफ चल रहे हो। जैसे ही आप लेक की तरफ पहुंचते हो, एक काम और पीसफुल वाइब फील होती है। पानी के ऊपर रिफ्लेक्शंस, ओपन स्काई का वाइड व्यू और फ्रेश ब्रीज सब मिलकर एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। यहाँ एक तरफ हारंगी का वाइड बैक वाटर्स का काम व्यू होता है और दूसरी तरफ ये प्यारे प्यारे एलिफेंट्स, दोनों का एक्सपीरियंस एक साथ मिलना है इस जगह का और भी स्पेशल बना देता है। यहाँ पर एलिफेंट्स को फीड कराने का भी ऑप्शन मिलता है, उसका चार्ज 50 रुपीज अलग से पे करना पड़ता है। यह एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग और क्लोज टू नेचर फील देता है, क्योंकि एलिफेंट्स को फूड खाते हुए देखना एक अलग ही मूवमेंट होता है। अब हम जा रहे हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, जो एक मोनेस्ट्री है, जो यहाँ गोल्डन टेम्पल के नाम से भी काफी फेमस है। ये टेम्पल कुशल नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और अगर आप हारंगी के पास हो तो यहाँ आना तो बनता है। ये एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल तिब्बतियन बुद्धिस्ट सेंटर है, जहाँ आते ही आपको एकदम रिलैक्स्ड फील होने वाला है। विजिट करने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का रहता है। जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ का जाइंट गोल्डन बुद्धा स्टैच्यूज, वाइब्रेंट टिबेटियन म्यूरल्स एंड प्रेयर व्हील्स आपको एक अलग ही कल्चर एटमॉस्फेयर में ले जाएगा। फोटोग्राफी और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए ये तो जन्नती है। तो अब हम जा रहे हैं कुशल नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर खूबसूरत मडिकेरी की तरफ। बीच का सफर इतना सीनिक है कि रास्ते के हर मोड़ पर हरी भरी वादियां और फ्रेश माउंटेन एयर मिलकर जर्नी को डेस्टिनेशन से पहले ही स्पेशल बना देते हैं। कुशल नगर से 30 किलोमीटर की हसीन ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं मडिकेरी के सबसे फेमस स्पॉट पर, राजासी गार्डन। इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने वक्त में कुर्ग के किंग्स यहाँ बैठकर सनसेट एंजॉय किया करते थे। जैसे ही आप गार्डन के एज पर जाओगे, आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स के वो एंडलेस पहाड़ और सुंदर सुंदर घाटियाँ। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए यहाँ सनसेट के वक्त आए। वो गोल्डन स्काई और पहाड़ों के बीच छुपता हुआ सूरज, सच में इट्स अ वाइब। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मडिकेरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्पॉट, जिसका नाम है एबी फॉल्स। पार्किंग से वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट तक का वॉक करना पड़ेगा। ये वॉक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि आपको पूरे रास्ते कॉफी और पेपर के घने पेड़ों के बीच चलना पड़ेगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। पहाड़ों से गिरता ये दूध जैसा सफेद पानी और चारों तरफ की हरियाली देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और यहाँ की हवा में जो ताजगी और सुकून है, वो आपकी सारी थकान दूर कर देगी।
अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह मडिकेरी से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। यस, मैं बात कर रही हूँ तालाकावेरी टेम्पल की। मानो कि ये जगह थोड़ी दूर है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ की पीस और व्यूज के लिए ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है। ये वही जगह है जहाँ से रिवर कावेरी का उद्भव होता है, यानी कि ये उनका जन्म स्थल है। ये टेंपल ब्रह्मागिरी की हसीन घाटियों से घिरा हुआ है। ये जो आप छोटा सा कुंड देख रहे हैं, यहीं से कावेरी नदी शुरू होती है। लोग यहाँ दूर दूर से आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो आपकी पूरी ड्राइव की थकान मिटा देगा। ट्रिप का सबसे थ्रिलिंग पार्ट शुरू होता है अब। हम जा रहे हैं मंडालपट्टी पीक, जिसे मुगिलू पेट यानी क्लाउड प्लेस भी कहा जाता है। मडिकेरी टाउन से ये लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप सफारी लेनी पड़ती है, क्योंकि रास्ता काफी कच्चा और बम्पी है, पर वही तो असली एडवेंचर है। और अगर हो सके तो आप यहाँ सनसेट के टाइम पर ही आएं, क्योंकि तब यहाँ के नज़ारे बिल्कुल मैजिकल होते हैं। तो कोशिश करें कि शाम के वक्त ही आएं। यहाँ विजिट करने का टाइम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का रहता है। एंट्री फी 25 रुपीज़ है, पर जीप सफारी का कॉस्ट अलग से होता है, अराउंड 1500 से 2000 तक। जैसे ही आप 1600 मीटर की हाइट पर पहुँचते हो, चारों तरफ सिर्फ हसीन घाटियाँ और ठंडी हवाएं होती है। यहाँ का व्यू इतना मैजिकल है कि आपको लगेगा आप सच में बादलों के बीच खड़े हो। हम जा रहे हैं हमारे ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो है ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक हिडन जेम। यस, मैं बात कर रही हूँ इरपू फॉल्स की, और जिसे लक्ष्मणा तीर्था फॉल्स भी कहा जाता है। मडिकेरी से ये फॉल लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ विजिट करने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रहता है, और यहाँ की एंट्री फी 50 रुपी पर पर्सन है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको जंगल के बीच से 15 से 20 मिनट तक का वॉक करना पड़ेगा। ये रास्ता इतना सुंदर है कि आपको थकान का पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात, आप इस वाटरफॉल के गिरते हुए पानी के नीचे नहा भी सकते हो। इस पवित्र लक्ष्मणा तीर्था नदी का ठंडा और साफ पानी आपको एक नई एनर्जी से भर देता है। ट्रिप में देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास घूमने के लिए एक्स्ट्रा डेज हैं, तो आप इन बोनस प्लेसेस को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कुछ सफर सिर्फ रास्तों के लिए नहीं, बल्कि उन यादों के लिए होते हैं जो हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आप भी इन दिनों किसी ऐसे ही सुकून और परफेक्ट वेदर की तलाश में हैं, तो कुर्ग का ये नेचर आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये जर्नी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और हसीन एडवेंचर्स और वेजिटेरियन फूड एक्सप्लोरेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए सफर में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड कीप बाइटिंग। हर हर महादेव।